Dozens of members of the Sikh community in Kashmir, including the family members and relatives of the school principal shot dead along with her fellow teacher in Srinagar a day before, took out a protest rally and staged a silent sit-in outside the civil secretariat on Friday to demand justice for the slain. The Sikh principal Supinder Kaur of Aluchi Bagh area of Srinagar and the Kashmiri Pandit teacher Deepak Chand, a resident of Jammu who was staying on rent in Batmalu area of the city, was shot inside the Government Boys Higher Secondary School Eidgah on Srinagar outskirts yesterday morning. The family members and the relatives of the slain Kaur, along with scores of other members of the community, walked on foot from Kaur's residence in Aluchi Bagh to the civil secretariat, carrying Supinder's body in protest to demand justice for her. The community members later staged a sit-in outside the civil secretariat while demanding that the slain principal's killer be brought to book. Senior police officials reached the spot and persuaded the family members of Kaur to take her body to the Batmalu cremation ground for her last rites. Later, the family members proceeded to the cremation ground while demanding justice and stern punishment for the killers. Attending the cremation ceremony of Kaur, National Conference senior leader Nasir Wani said that Kaur was a great human being and helped the children in the valley. मैं तो ये कहूँगा कि ये एक इंसानियत का खून हुआ, ऐसी नेक औरत का जो यहाँ दरस व तदरीस का काम कर रही थी, हमारे बच्चों को पढ़ा रही थी और इतनी नेक दिल औरत थी कि एक हैंडीकैप्ड लड़की को यह सपोर्ट करती थी अपनी तनख्वाह से। उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके पालन पोषण का खर्चा ये औरत उठा रही थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, ऐसी बेगुनाह औरत का इस तरह सफाखाना कत्ल करना, ये तो इंसानियत का खून है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मेरी यही गुजारिश होगी कि किसी तरह से हम इस भाईचारे को जो इतने साल से हमारा रहा है और पिछले 30-32 साल की जो ये मिलिटेंसी की आफत हम पे आई है, उसको हमने एक साथ अब तक लड़ा है। आगे भी हम इसमें एक साथ ही हैं। हमारा ताल्लुक इस मिट्टी का है, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं दोनों कम्युनिटी, तो कोशिश करेंगे कि हम वो भाईचारा कायम रखें और किसी तरह से इन भाइयों को यहाँ से जाने का ऐसा खौफ का माहौल ना बनाएं कि इनको दोबारा 90 की हालत में पहुँचाएं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और खासतौर पर पुलिस व्यवस्था आपको क्या लग रही है? जनाब, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कम कहें उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके जितने भी दावा रहे हैं, जितने उन्हें बुलंदबाग दावे किए हैं, वो सब खोखले नजर आए। उन्हीं का डाटा है, कल के 1 महीने में कोई 28 लोगों सिविलियंस की अब तक जो है मौत हुई है, ये उनका डाटा है। अगर ये वो समझते हैं तो क्या ये नॉर्मल सी है? क्या उन्होंने यहाँ कंट्रोल किया है इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे? आप 2 दिन में देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हों, मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, सबको इस वक्त उन्होंने डरा के रख दिया। कोई भी इस वक्त सेफ फील नहीं कर रहा है मेरी नज़र में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हों, समाजी ताल्लुक रखने वाले हों, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हों, रिलीजियस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हों, आम शहरी हैं। आज आप किसी से भी पूछें तो वो सब डरे हुए। इनको अपनी होश की दवा लेनी चाहिए और ये सिर्फ बुलंदबाग दावे करके ये सब कुछ हासिल नहीं होगा। Subscribe to One India channel and never miss an update.